प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपना पद जो नंबर 4 है, लास्ट वाला उसे। तो देखिए, इससे पहले हमने 3 पदों की व्याख्या देख ली है, जिसमें उद्धव और गोपियों की वार्तालाप था। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आई। गोपियाँ देखो, उद्धव जब उनको योग साधना का संदेश देने आते हैं ब्रज के क्षेत्र में, तो गोपियाँ वार्तालाप करती हैं आपस में कि हरि हरि कौन है? यहाँ कृष्ण। राजनीति पढ़ी आई। गोपी आपस में बात करती हैं कि कृष्ण ने ज़्यादा राजनीति पढ़ ली है, वो राजनीतिज्ञ बन गए हैं, इसीलिए स्वयं नहीं आई, अभी तो किसको भेजा संदेश देकर? उद्धव को। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाई। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। समुझी बात कहत मधुकर के। अब मधुकर उद्धव को कहा गया है। क्यों कहा गया है? जब उद्धव और गोपियाँ वार्तालाप करते हैं उस समय एक भंवरा उड़ता हुआ आता है। आपको पता है भ्रमर काले रंग का होता है और वह हमेशा गुन 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 करके एक ध्वनि निकालता रहता है। गुन 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 ध्वनि निकलती है उसकी, तो वह दूसरों की कभी नहीं सुनता, अपने ही गाए रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से उद्धव के प्रति वो व्यंग करती हैं। उद्धव को मधुकर भ्रमर कहती है, भंवरा कहती हैं, क्योंकि भंवरा अपना अपनी बात गाता है। ठीक ऐसे ही उद्धव भी गोपियों की बात नहीं सुन रहा, उनके संदेश को, उनकी प्रेम भावना को नहीं समझ रहा। वो भी अपनी ही योग साधना का संदेश गा रहा बार बार, बिना मना करने के बावजूद भी वह बोल रहा है, इसलिए उसको भंवरा कहते हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, वापस में कहती कि हम मधुकर यानी भंवरे अर्थात उद्धव की बात समझ गए हैं। समाचार सब पाई। समाचार किसने भेजा? कृष्ण ने उद्धव के हाथों, और हमने वो प्राप्त कर लिया। एक अति चतुर होते पहले ही। एक कौन? कृष्ण। अति चतुर होते पहले ही वो अत्यधिक, अति का अर्थ था अधिक, चतुर चालाक, वो पहले ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वहाँ जाकर उन्होंने राजनीति भी सीख ली है और बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़े लिए हैं। राजनीति में निपुण हो गए, यानी ज़्यादा ज्ञानी हो गए। व्यंग कर रही हैं कृष्ण के प्रति भी। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाई। अब अपने मन फेर पाइए चलत हूँ होते चुराए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब हमें तो ऐसा लगता है उनकी बुद्धि बढ़ गई है, अर्थात वो ज़्यादा ज्ञानी जानी। देखो, जय का ज्ञ बन जाएगा हिंदी के अंतर्गत, जय का ज्ञ। वो अत्यधिक ज्ञानी हो गए हैं, ये बात हम जान गई हैं। उनकी कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई, अर्थात चालाक तेज बन गए। योग संदेश पढ़ा, इसीलिए उद्धव के हाथों क्या योग साधना का संदेश दिया है, पढ़ाया नहीं, भेजा है। उद्धव भले लोग आगे की, हे उद्धव भले लोग आगे के, आगे के नहीं पहले के लोग क्या थे? भले थे, सज्जन थे, श्रेष्ठ थे। पर हित डोलत धाई, वो दूसरों की भलाई के लिए, हित का अर्थ होता है भलाई, डोलत धाई घूमते फिरते दूसरों की भलाई के कार्य करते थे। अब अपने मन फेर पाइए, तो कृष्ण भी क्या है? ज़्यादा ही दूसरों के कार्यों, भलाई के कार्य करने लग गए हैं, इसीलिए ऐसा संदेश हमारे लिए भेजा। हम तो कृष्ण के प्रति प्रेम करते हैं और वो योग साधना का संदेश हमारे लिए भेज रहा है। अब अपने मन फेर पाइए चलत हूँ जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुटाई। राज धर्म तो यही शुर जो प्रजा न जाही सताई। अब अपने मन फेर पाइए, अब हमारे पास तो मन है नहीं, किस मन से हम कृष्ण की बातों को सुने, राजनीति सीखें, योग साधना करें, क्योंकि हमारा मन तो किसके पास है? कृष्ण के पास है। मन फेर पाइए, हम अपने मन को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। चलत जो होते चुराए, जब वो यहाँ से अक्रूर के साथ गए थे, उससे मैं चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनिति करे आपुन, अब वो क्या है? अनिति का कार्य कर रहा, अन्याय का कार्य कर रहा कौन? कृष्ण। जे और अनिति छुटाई, जो औरों को अनिति अन्याय छोड़ने की बात कहता है, वह खुद ही क्या है? अनितिपूर्ण कार्य करता, अन्याय का कार्य कर रहा है। क्योंकि हम तो उसके प्रति प्रेम करते हैं, वो योग साधना का संदेश हमें दे रहा है, तो ये कौन सा न्याय है? राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाही सताई। कवि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, आपस में वार्तालाप करती हैं कि राजा का धर्म तो क्या है? न्याय करना है, प्रजा को सताना नहीं है। तो यह बात कृष्ण कैसे भूल गए हैं? अब देखिए एक बार व्याख्या के रूप में। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जब उद्धव बार बार अपनी योग साधना का संदेश देता तो गोपियाँ अत्यधिक दुखी हो जाती हैं और ये मधुकर या ब्रह्मर कहकर उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव,
तुम्हारे मुख से योग साधना के उपदेश सुन सुनकर हम अत्यधिक दुखी हो गई हैं। हमें तो ऐसा लगता है, आपस में वार्तालाप करते हुए एक सखी दूसरे से कहती है, हमें तो ऐसा लगता है कृष्ण ने ज़्यादा राजनीति पढ़ ली है, वहाँ जाकर वो राजनीतिज्ञ बन गए हैं, इसीलिए स्वयं न आकर उद्धव को संदेश देकर हमारे लिए ब्रज में भेजा है। समुझी बात कहत मधुकर समाचार सब पाए। हम इस बात को पूरी तरह से समझ गई हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे हाथ समाचार भेजा है, वो हमने प्राप्त कर लिया है कि हम तो उसके प्रति प्रेम भावना रखती हैं और वे अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं, राजनीतिज्ञ बन गए हैं, स्वयं ने आकर तुम्हें भेज दिया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कृष्ण पहले ही अत्यधिक चतुर थे और अब राजनीति सीख ली और मथुरा में जाकर बड़े विशाल ग्रंथों को पढ़ लिया है, अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाई। ऐसा लगता है कि वो अत्यधिक बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर अत्यधिक ज्ञानी बन गई। ये बात हम जान चुकी हैं, इसीलिए उन्होंने योग का संदेश हमारे लिए भेजा है। हम कृष्ण के प्रति प्रेम भावना रखती हैं और वो हमें विपरीत संदेश भेज रहा, योग साधना का संदेश करने की बात कहता है। वो ये भी भूल गए हैं कि हम महिलाएं योग साधना कैसे करेंगी। योग साधना का उपदेश स्त्रियों के लिए उचित नहीं है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। सखियों से वार्तालाप करते उद्धव को सम्मिलित करते हुए आगे कहती हैं गोपियाँ कि उद्धव, पहले के लोग अत्यधिक भले यानी सज्जन थे, वो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, दूसरों की भलाई के कार्य के लिए हमेशा उनके आगे पीछे घूमते फिरते रहते थे या दौड़ते फिरते थे। यानी इस कथन के माध्यम से गोपियाँ उद्धव पर परोक्ष रूप से व्यंग कर रही हैं कि उद्धव ऐसे ही लोगों में से एक जो गोपियों का भला करने के लिए इतनी दूर से दौड़कर चला आया है। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहूते चुराई। गोपियाँ कहते हैं, हम किस मन से तुम्हारी योग साधना को स्वीकार करें, निर्गुण ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि हमारे पास तो अपना मन है ही नहीं। हमारा मन तो कृष्ण जब मथुरा से जा रहे थे उस समय लेकर चले गए। मथुरा में कृष्ण जब अक्रूर जी के साथ मथुरा जा रहे थे उस समय चुरा कर वो अपने हमारे मन को भी ले गए। अब किस मन से तुम्हारी योग साधना को हम ग्रहण करें, निर्गुण को अपनाएं, उसकी योग साधना करें। त्यों क्यों अनिति करे आपुन जो जे और अनिति छुटाई। जो व्यक्ति दूसरों को अनितिपूर्ण व्यवहार छोड़ने की, अन्याय को छोड़ने की बात कहता है, वह स्वयं ही अनिति अर्थात अन्याय का कार्य कैसे कर रहा है। यह तो आश्चर्य की बात है। जो श्री कृष्ण दूसरों का नीति करने से रोकते हैं, वे स्वयं अनीति की बात कैसे कर सकते हैं। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा ने जाही सताई। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यह है कि वह प्रजा को नहीं सताए। इस बात को कृष्ण कैसे भूल सकते हैं। गोपियाँ आपस में वार्तालाप करें, राज धर्म तो यही है कि राजा अपनी प्रजा को न सताए। गोपियों को इस तरह से दुखी करके श्री कृष्ण कैसा राजधर्म निभा रहे हैं, वो राजा होकर स्वयं इस बात को नहीं जाने रहे हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ अपना संदेश देती हैं, कटाक्ष करती हैं उद्धव के प्रति, कृष्ण के प्रति, उन्हें राजनीतिज्ञ कहती हैं। तो काव्य सौंदर्य विशेषताओं में देखिए गोपियों का तर्क है वो अत्यधिक श्रेष्ठ है कि राजनीति पढ़ ली है और राजनीति के जो व्यक्ति है वो स्वयं कार्य नहीं करते, दूसरों को माध्यम बनाकर कार्य करते, जैसे उद्धव के द्वारा किया गया। साथ ही साथ कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा का माधुर्य देखने को मिलता है, हम यूँ भी कह सकते हैं। और इसी के साथ धर्म या राजा के धर्म को यहाँ गोपियों ने बताया है। तो सूरदास की लोक धर्म से संबंधित, राजनीति से संबंधित दृष्टिकोण भी यहाँ व्यक्त होता है। गोपियों उद्धव के प्रति ताना मारते हैं कि राजनीति ज़्यादा पढ़ ली है, इसीलिए वो राजा का धर्म भूल गए हैं। तो इस प्रकार से ये काव्य सौंदर्य विशेषताएँ इसकी होती हैं। थैंक यू।